पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे धीरज सिंह कुशवाहा जी हैं। हम सीधा इन्हीं से बात करते हैं। सर, मीसा भारती जिस तरीके से बयान दिए हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है केंद्र में, तो सबसे पहले वो पीएम मोदी और बीजेपी के बड़े नेताओं को जेल भेजने का काम करेगी। कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम तो पहले मीसा भारती जी को ये सलाह देना चाहते हैं कि वो दिन क्यों ये लोग भूल गई कि जिस समय इनकी बहन की शादी थी, उस समय पटना के ज्वेलरी दुकानों को, गाड़ी के शोरूमों को, सोफा की दुकानें को और भी बहुत सारी चीजों को लूट लिया गया था। बिहार की भोली भाली जनता ने 15 साल इनके माता पिता को जी। क्या, लेकिन ये लोग क्या किए? केवल अपने मन से काम किए, अपना मनमानी किए, केवल भ्रष्टाचार किए, भ्रष्टाचारी को संरक्षण दिए और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे में माफिया लोगों का पंचायती सीएम हाउस में हुआ करता था, ये बात सभी लोग जानते हैं। केवल मैं जदयू का प्रवक्ता होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, जाहिर है। और बात है कि जान लीजिए कि कल इनके भाई साहब जो संतरा दिखा रहे थे, तो संतरा दिखा रहे थे तो ये इंडी गठबंधन की तरह है। क्योंकि इंडी गठबंधन देखने में केवल एक लग रहा है बाहर से, लेकिन जब उसको छिला जाएगा, छिलका हटेगा, तो ये लोग अलग अलग परते में हैं। समझिए बात। जी। और मीसा भारती जी के माता पिताजी एक गांव से साधारण परिवार से निकल के आए थे और न उनके परिवार में कोई अगल बगल, न दाएं न बाएं, कोई बिजनेसमैन नहीं हुआ करता था। लेकिन इतनी संपत्ति कहां से आ गई? इतनी संपत्ति आ गई, ये लोग कहते थे कि बिहार की भोली भाली जनता को हम लोग धनवान बनाएंगे, आगे करेंगे, विकास करेंगे। ये तो 15 सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जरूर इन लोगों के पास इतने धन अर्जित हो गए कि भारत सरकार की तमाम एजेंसियां इन लोगों के पीछे पड़ी हुई है, जांचें चल रही है। इनके पिताजी सजा याफ्ता भी रह चुके हैं। तो ये हम लोग क्या, माने कहने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं। ये जदयू पार्टी जो है, आप जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी की जो 2005 के बाद सरकार बनी, एनडीए के साथ हम लोग थे। जी। समझिए, बिहार में हर एक पंचायतों में, हर एक जिलों में इतने विद्यालय का निर्माण हुआ। आप जानते हैं कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी के समय चरवाहा विद्यालय हुआ करते थे। लोग गाय भैंसों पे, लोग जो बच्चे हैं जाके पढ़ा करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया। महिलाओं के लिए कितना विकास हुआ है, महिलाओं के लिए नगर निकाय चुनावों में आरक्षण, अब तो पार्टी में पॉलिटिकल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जो कि हम गिना नहीं पाएंगे, क्योंकि विकास इतना हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किया है, इसको हम अपने शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन तो लेकिन सर, यहाँ पे जेल भेजने का बात आ रहा है। आखिरकार आप लोगों ने ऐसा क्या काम कर दिया है जिसके कारण मीसा भारती कह रही है कि उनकी सरकार आते ही सबसे पहले आप लोगों को जेल भेजने का काम करेगी? देखिए, एक बात जान लीजिए कि ये लोग जितना कहना है कहते रहे, चूंकि ये लोग बौखला गए हैं। हम लोग आते रहेंगे बार बार और ये लोग बार बार जाते रहेंगे। बिहार की जनता ने माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार में विकास करने के लिए जनादेश दिया है। अभी एनडीए के सभी घटक दल हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में 40 सीटों को हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के झोली में डालने का काम करेंगे। और एनडीए में तो पहले से एकदम एजेंडा साफ है कि अब की बार 400 पार, कोई नहीं रोकने वाला है और ना कोई विपक्ष में टिकने वाला है। चूंकि है क्या ना कि कोई चेहरा ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी भारत का निर्माण कर रहे हैं। आजादी के बाद कांग्रेस वाले लोगों को भारत की जनता ने बहुत समय दिया। ये लोग चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी लोगों को संरक्षण देने का काम किया है। मीसा मीसा भारती के इस सवाल पर जो उन्होंने कहा कि हम जेल भेजने का काम करेंगे, इस पर तेजस्वी यादव खामोश है अब तक, और उनकी बहन रोहिणी कह रही है कि उन्हीं से जाकर पूछ लीजिए। तो क्या लग रहा है देखिए कि? देखिए एक बात बता देते हैं, तेजस्वी जी उनके भाई हैं, आप मीसा जी उनकी बहन हैं। जी। ये लोग परिवारवाद पर ही टिके हुए हैं। आप देख लीजिए,
जो इलेक्शन आ रहा है उसमें इसके परिवार के एक एक सदस्य बढ़ते जा रहे हैं। अभी 2025 में जब विधानसभा की चुनाव आएगी उसमें माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो पत्नी है जी। उनको लोग लाएंगे। देखिए अच्छा, मतलब अब तेजस्वी 2025 के चुनाव में आपका बिल्कुल कहने का बिल्कुल मतलब है कि परिवार अब तेजस्वी परिवार यादव की पत्नी भी उतरेगी। बिल्कुल बिहार के यादव समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि देखिए विकास ये लोग सार्वजनिक रूप से किसी का नहीं कर रहे हैं, केवल अपने परिवार को बढ़ावा दे रहा है। पिछले कुछ दिन पहले पटना के गांधी मैदान में एक रैली हुई थी, उसमें माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपने दोनों बेटों का हाथ उठवाकर परिचय करवा रहे थे कि इन लोगों को तेजस्वी को आगे बढ़ाना है। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं और हमको लगता है कि नई जो पीढ़ी है यादव समाज या एम वाई समीकरण जो कहते हैं ये लोग का कि हम लोग का आधार है, तब तो आधार खिसक चुका है। अब ये लोग A to Z की बात करते हैं जो कि कुछ सब आधारहीन है। लेकिन ये जान लीजिए कि आगे जो भी युवा वर्ग हैं जात पात से ऊपर उठकर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में लोग जा रहे हैं एनडीए में। कल तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान आया था जमुई में। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी गारंटी का बात करते हैं, तो क्या वो ये गारंटी देते हैं कि नीतीश कुमार दोबारा पलटी नहीं मारेंगे, हमारा चच्चा दोबारा पलटी नहीं मारेंगे? पहले तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ये बताना चाहिए कि दो बार माननीय नीतीश कुमार जी के साथ आए, वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए आए थे कि बिहार की जनता की भलाई के लिए आए थे। आप समझिए कि ये केवल क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं कि बिहार में जितनी भी नौकरी बांटी गई है वो उप मुख्यमंत्री का दिन है, ये कहते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री के सुविधा के लिए या उनके सहयोग के लिए मंत्रिमंडल रहता है। कोई भी मंत्री कोई भी मुद्दा पहले माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखता है, जब उधर से स्वीकृति मिल जाती है तब वो बातें कैबिनेट में जाती है। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी खुद उप मुख्यमंत्री थे, उनके पास जो विभाग था उसमें तो कुछ किए नहीं। और शिक्षा विभाग में जो नौकरियां बांटी गई है, उनके जो पूर्व मंत्री हुआ करते थे शिक्षा मंत्री, उन्होंने करीब 12-13 महीने ऑफिस भी नहीं गए और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और सचिव लोग मिलकर काम किए हैं और माननीय नीतीश कुमार जी के गाइडलाइंस पर काम हुआ है, नौकरियां बांटी गई है, तो उसका क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ये पहले बताएं कि वो क्या करना चाहते हैं, उनका स्टैंड क्या है। क्योंकि जब माननीय नीतीश कुमार जी साथ आ जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे अभिभावक हैं, हमारे चचा हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमको आगे बढ़ा रहे हैं। जो ही जब गठबंधन बदल जाता है तो फिर ये सब अनर्गल बातें बोलने लगते हैं। तो बिहार की जनता सब कुछ समझ रही है। आने वाले समय में जब 25 में चुनाव होगा, जब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। और रही बात लोकसभा की, तो आप जान लीजिए कि 2014 में मात्र आरजेडी को 4 सीट मिला था, 19 में 0 मिला था। और देख लीजिएगा महागठबंधन या इंडी गठबंधन की बात करें 2024 की, तो बिहार में खाता नहीं खुलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरा जानकारी देने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।